सुमैया, बात ब्यूटी पार्लर से अब एस्थेटिक क्लिनिक्स तक जा पहुंची है, तो क्या हुस्न का इतना काल पड़ चुका है या लोग ज्यादा ब्यूटी कॉन्शियस हो गए? सोशल मीडिया की वजह से ज़्यादा ब्यूटी कॉन्शियस हो गए हैं। वक्त से पहले सारा कुछ कर लेना चाह रहे हैं। जो चीज़ें हम 30 और 40 के बाद रिकमेंड करते थे, वो आजकल मुझसे 20 इयर्स की कॉलेज गोइंग गर्ल्स आके वही चीज़ें एंटी एजिंग प्रोसेसेस साथ वो वाली क्रीम्स हमें कह रही होती हैं कि हमें रिंकल पड़े ही ना। मतलब 20 इयर्स में अभी तो आपकी अपनी स्किन काम कर रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। यानी 20-25 साल की उम्र की बच्चियां आपके पास आती हैं, कहती हैं कि बुढ़ापे से खौफजदा है। हम खौफजदा, कहीं रिंकल देखे नहीं पड़ रहा है, आप चेक तो करें। मैं कहती हूँ नहीं पड़ रहा, वो एक नेचुरल आपका स्किन की नेचर है कि वो हाँ ऐसे जब आप स्माइल करते हो तो थोड़ा बहुत तो कुछ होगा ना। तो लेकिन वो इसके साथ खौफजदा हो गए हैं। वो इतना ज़्यादा शायद इस बात की हाइप क्रिएट कर दी गई है एंटी एजिंग चीज़ों की या वाइटनिंग के लिए जो चीज़ें होती हैं। चावल की पिच मान लिया करें, कुछ भी नहीं होगा, कोई रिंकल भी नहीं पड़ेगा, स्टिफ हो जाएगी। नहीं, मल तो सब कुछ चुके हैं। अब कुछ चीज़ आई, उनसे सिर्फ मुंह तलने वाला रह गया। सारे मसाला जात घर पे जो पाए जाते हैं वो हर इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर बताया जा रहा है कि जी आप हल्दी टर्मरिक को यूज कर लो, आप इस चीज को मेथी दाने को यूज कर लो, और ये सारा कुछ मिक्स करके थोड़ी देर के लिए चूल्हे पे बैठ जाए, फिर आप पक जाएंगे। और मां बेचारी किचन च कह रही थी नहीं हल्दी मुक गई, फिर हो गई। पता नहीं अंदर कुड़ी ला के बैठी मुंह दे। एक मेरी क्लाइंट है, वो बालों में भी योगर्ट लगाती हैं, फेस पैक भी योगर्ट का लगाती हैं और बॉडी पे मसाज भी कोकोनट ऑयल में योगर्ट मिलवा के करती हैं। तो किलो दही डेली का उनका अपनी बॉडी का है। मैं वही कहती हूँ यार, घरां च लड़ाइयां हो जांदियां ने। अब्बा कहंदा मैं दही खाना से रखिया सी ते ਉਹਨੇ ਲਾਣਾ से रखिया सी, बाद में मिक्स भी हो जाता है, जेड़ा लाना सी अब्बे के रख देता है, अब्बा अंदरों सोना हो ही जाता फिर। चलें सुमैया, एंटी एजिंग में किसी हद तक तो काबिल कबूल हैं प्रोसीजर्स, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि इसमें सबसे खतरनाक प्रोसीजर कौन सा है जिसको अवॉइड ही करना चाहिए? क्योंकि अब सबकी दुकान चल रही है उससे। तो मैं ऑन एयर नहीं कह सकूंगी, लेकिन आप बताएं ऑन एयर, आगे करवाना ना बता दें, लोगों का भला हो जाएगा। आप ये कह दें कि ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं करवाना चाहिए। फ्रीक्वेंटली नहीं। वो कौन सा है? बहुत ही अर्ली एज में बोटॉक्स करा लिए जाते हैं, बहुत अर्ली एज में। वो आपके मसल को फ्रीज कर देता है। अब आपकी स्माइल भी आर्टिफिशियल हो गई है, आपके सारे एक्सप्रेशंस आर्टिफिशियल हो गए हैं, और वो आपको एवरी 6 मतलब 4 to 6 मंथ्स बाद आपको कराना ही पड़ता है। जब आप यंग होते हो तो वो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर जाता है, 8 months to 1 year पे भी निकल जाता है, लेकिन 4 to 6 months बाद वो आपको करवाना ही करवाना है। वो आप अपने मसल्स को, मतलब अल्लाह मियां ने आपकी स्किन को ब्रीदिंग स्पेस दी है, पोर्स दिए हैं, मसल्स दिए हैं, जिन्होंने सारा आपका फेस एक अच्छे से, जब आप बात करते हो तो हमें दूसरे को बात करते हुए भी तो अच्छे लगने चाहिए ना, कि ये हंसा था तो हाँ हंसता लग रहा था, ये रोया था तो रोता लग रहा था। मेरे पास एक क्लाइंट आती हैं, 70+ होंगी, उनकी लाफ लाइंस मतलब उनका फेस ही सैड बन गया हुआ है। अच्छा। हाँ, इतना ज्यादा मसल्स को उन्होंने बोटॉक्स करवा के वहाँ पे फ्रीज कर लिया है कि अब वो सैड फेस पे नीचे को यानी उनका चेहरा फिक्स हो गया सैड पे। अब हम उनके ऊपर काफी मतलब कोई 3-4 सेशंस कर चुके हैं, अभी वो स्माइली फेस पे वापस नहीं आ पा रही हैं। अब वो हंसना भी चाह रही हैं, वो अच्छे एक्सप्रेशंस दे रही हैं, मतलब उनका दामाद उनसे फेस पे आ नहीं रहे हैं। उनका दामाद उनसे नाराज होकर इंग्लैंड वापस चला गया कि मेरे आने से आंटी जान खुश नहीं हुई। हालांकि वो बेचारी खुश थी अपने बेटी और दामाद के आने पे। आंटी सैड से उड़ गई, आंटी ने डाम लाई। बस इसको थोड़ा सा रोक लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए बहुत ज्यादा एक्सेसिव किसी भी चीज को। मैं ये चाहती हूँ आप किसी भी एज में हो उसको ग्रेसफुली कैरी करो। अगर 1-2 रिंकल्स पड़ गए कोई बात नहीं, आप सबको पता है ना कि आप जवान बच्चों की माँ हो, ठीक है, आप सबको पता है आप दादी हो, नानी हो, तो वो आपकी एज का ग्रेस है, आप उस एज को ही ग्रेसफुली कैरी करो। तो दादी नानी नहीं कहलवाना चाहती, उनके लिए क्या होता है फिर? शेम ऑन देम। व्हाई? इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका, वो तो मेंटल ट्रीटमेंट है, साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है। वो अगर आप नानी दादी या नाना दादा नहीं कहलवाना चाहते तो अपने बच्चों की शादियां ना करें, उनके बेचारों को बूढ़ा होने दे ऐसे। या फिर लोगों को ना बताएं कि मैं नाना दादा हूँ या नानी दादी हूँ। मैं तो अपने बेटे की शादी इसलिए नहीं कर रहा, मेरे दादा बना दे। सुमैया, आपको गालिबन 20 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है इस शोबे में और बड़ा मोतबर नाम है आपका, और आप लाहौर में अपना प्राइवेट क्लिनिक भी चला रही हैं। आपका अब तक का तजर्बा क्या है कि लोग ज़्यादा गोरा होने के चक्कर में आपके पास आते हैं या बुढ़ापे से बचने के लिए आते हैं?
दो ही ज्यादा आजकल ये छाए दो, हुए हाँ जी 50-50 कहूंगी। 50-50 हाँ, कुछ लोग हैं जो गोरा होने वाली ड्रिप में ही एंटी एजिंग भी डलवाना चाह रहे होते हैं, कुछ Okay. लोग ऐसा भी कॉकटेल बनवा रहे होते हैं कि दोनों चीजें हमारी एक ही के अंदर डाल दो। अच्छा, कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो जवान तो लगने लग जाते हैं लेकिन जवान होते नहीं है, तो पौड़ियां कंध फाड़ फाड़ के उतर देने। अच्छा इसमें ये बताएं कि आप देसी टोटकों की कायल हैं चेहरे की खूबसूरती के लिए, शहद, हल्दी, लेमू। अब तो साइंस कहती है कि जी लेमू का ये बेतहाशा इस्तेमाल है, ये खतरनाक है चेहरे के लिए। हाँ जी, क्योंकि देखिए उसमें एसिटिक एसिड है, ठीक है। मेरी अपनी जानने वालों में एक बच्ची ने प्याज का पानी लगाया किसी के कहने पे बालों पे, हाँ। उसको इतना बुरा फुल बॉडी रिएक्शन नहीं हुआ हो है। सकता, इम्पॉसिबल। हाँ। मैं नहीं मानता। प्याज प्याज का पानी आप जैसे मर्जी लगाएं, जिस बीमारी में आबे लगाएं, हयात है। प्याज का पानी जो है वो आबे अच्छा, मेरी हयात अपनी है। कजन प्याज के का साथ पानी तो नहीं गवर्नमेंट- नहीं नहीं, प्याज हुकूमत- के बारे में प्लीज आप कुछ ना कहें। प्याज का पानी जो है ना उसके बारे में आपको अंदाजा नहीं है, उससे कर्जा मिल सकता है आपको, आपका हाइट बढ़ सकती है। प्याज के पानी, हाँ जी, आपके कमरे में एसी नहीं ना तो कूलिंग ज्यादा हो सकती है, आपको पता नहीं है। प्याज इनफैक्ट आप गोरे चिट्टे हो सकते हैं, गोरे हसीन चिट्टे हो सकते हैं, आप मोटे हो सकते हैं, पतले हो सकते हैं। और प्याज के बारे में इतनी भला क्यों बात हो रही है? ये आपने भी ऐसे कहना, ये जो अपने साथ भाई साहब नहीं बैठे, ये अराई हैं और इन अराइयों का प्याज कौमी फल है। फल है। अच्छा, और ये सब्र का फल भी कहते हैं उसे। इतना गंदा सा फल। अच्छा, लीमू जड़ा ना जी, वाकई से गल के लोग ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੀਮੂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ लीमू छिड़कना ਉਹਦੇ ਤੇ, अगले ਦਾ भी खराब। हाँ सही बात, अब मैं खाना खा रहा हूँ तो मैंने कह दिया उसको, कढ़ाई मंगवाई है ना, ठीक है। तो थिएटर में बैठे कढ़ाई मंगवाई तो खाने लगे, तो खा लो भाई। अब बंदा कहता नहीं ये अच्छा मैं खा लेता हूँ, सब तो पहले लीमू फड़े तो फड़ के तो कढ़ाई चेंज कर देता, उधरों रोटियां गरम कर रही, मैं क्या छिड़क दे खा तो कढ़ाई भी ले जा, मैं क्या, और मैं क्या दे किलो के नींबू ले आगे हो। लेमन का जिक्र आया तो मेरे माइंड में ये है कि आजकल लेमन बॉटल्स का बड़ा क्रेज है, उसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डाल दें। वही प्रोटीन है जो हमारे अंदर पाई जाती है, लेकिन है। वो वक्त के साथ स्लोअर हो जाता है प्रोसेस, तो हम उसको इंजेक्ट कर देते हैं और वो फैट पॉकेट्स को डिसॉल्व कर देती है वो बहुत इफेक्टिव और साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, FDA अप्रूव्ड है। और बस उसको थोड़े बड़े एरिया पे नहीं कराना चाहिए, लोग चाह रहे होते हैं कि हम उससे बेली फैट भी रिड्यूस कर लेना, हाँ। उसको वो बहुत देर चाहिए और बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है सही प्रोसेस। उसको सिर्फ आप चिन और ये अपने आर्म्स के फैट के लिए आप यूज़ करवा लें, बेली के लिए रिकमेंड नहीं की जाती, मेरी नज़र में नहीं रिकमेंडेड। सही। तो लेमन बॉटल अच्छी है लेकिन छोटे एरियाज़ के लिए रिजल्ट्स हैं इसके। रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। पास सीरियस मसाइल भी हैं जिसमें हेयर फॉल है, मैं बंदों की बात नहीं कर रही, देखो इनकी टिंडे भी निकलनी होती है, इनकी तोंदे भी निकलनी होती हैं, और फिर ये छुपा भी नहीं सकते, धोतियां पहन के इन्होंने गलियों में घूमना भी फिरना होता है वैसे ही। लेकिन मैं लड़कियों की बात करी, लड़कियों की बात करें ना, जिन्होंने बारिश में भी जाना होता है, जब बारिश पड़ती है तो अपना सारा मेकअप छो जाता है, फिर अपना बच्चा करता है, हाँ आंटी मामा पास जाना है। देखिए लड़कियां बेचारी, जब उनका गंजापन या उनका इतना हेयर फॉल होना, ये बड़ा सीरियस मैटर है। तो इस पे आप तो फेस के बाद सेकंड हमारी ब्यूटी का एक हिस्सा बाल ही होते बाल हैं, और वो अगर ख़राब हैं या हेयर फॉल हो रहा है तो बड़ा ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है बंदा उसके साथ। तो अभी ये मॉनसून में तो एक नेचुरल है कि बाल उतरते हैं, बिल्कुल, इसको तो आप कंसीडर नहीं करें। अगर 100 बाल भी डेली का उतर रहा है तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो वक्त के साथ जब ये वाला सावन और ये ख़त्म हो जाएगा तो इंशाल्लाह सेटल डाउन हो जाएगा। ये मॉइस्चर की वजह से होता है, नहीं, रूट्स में सर हर पे वक्त पानी खड़ा रहता है सर ज्यादा, में पानी गड़े होते टोए होते वो भर जाते हैं, ये तो बाल है, ये तिल की फसल है जो पानी से बर्बाद हो जाती है। बर्बाद हो जाती है। हाँ। एक्स्ट्रा मॉइस्चर किसी भी चीज़ को आप दें, स्किन को भी दें, और स्किन स्कैल्प भी तो स्किन है ना, उसको एक्स्ट्रा मॉइस्चर मिलता है इस वेदर में, तो उसकी वजह से ये हेयर फॉल होता है। बच्चियों के बाल अगर गिर रहे हैं तो उसके लिए सबसे बेसिक और बेनिफिशियल है कि आप PRP करवा लें बायोटिन के साथ। हेयर फॉल फर्स्ट टू सेकंड सेशन में आप देखोगे कि हेयर फॉल आपका रुक जाएगा। PRP तो 6-8 हज़ार 12 हज़ार में भी हो जाती है, लेकिन एक्सोसोम आपको ब्यूटी प्रोडक्ट्स में कोई चीज महंगी नहीं है, कोई चीज महंगी नहीं है। वो शौहर के गुर्दे बेचकर भी कोई लानी पड़े ना चीज, वो भी ले आता है। सारियां अल्लाह दे राह ते मिलदियां ने। अच्छा कहंदे ने ले लो साडे कोले दा सवाब होएगा, लोकी ट्रक्का च वंडदे यकीन ने। करो बीवियां कहती हैं शौहरों को तो जब एक कि गुर्दे आपको अल्लाह ने 2 दिए हुए गुर्दे, एक बेच देंगे तो क्या हो जाएगा, आपकी बेगम इतनी प्यारी लगेगी।
और बंदे दा गुर्दा विकवा के मेकअप ला के फिर सराहने पे कहंदियां मेरा शोहर गुर्दाबाद। 1 महीने बाद से लेके 6 मंथ्स पे बहुत अच्छा रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा और 1 साल बाद आपको बड़ा ही कोई परफेक्ट सा रिजल्ट मिल जाएगा। इससे बहुत जल्दी वाला आप नहीं, PRP से जैसे आपको फौरन नजर आने लग जाते हैं रिजल्ट्स ना, एक्सोसोम से थोड़ा डिले होता है रिजल्ट, ड्यू टाइम ज़्यादा है इसका थोड़ा। और आपको मतलब बस हसल में नहीं जाना है कि यार ये मैंने अभी कराया, ये बस मैं इससे बहुत बस इतना इंतजार करना है कि शौहर का दूसरा या तीसरा प्लॉट भी बिक जाए। समझ रहे हैं आप। सुहाना का सवाल मेहमान से, इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपने सेलेक्ट करनी है। सवाल ये है कि अगर एक सास ये डिमांड करे मुझे अपनी बहू से यंग नजर आना है, पैसे जितने मर्जी ले ले, तो आप क्या कहेंगी? ऑप्शन नंबर 1, ये कहेंगी अपनी बहू को चुपके से ले आए, मैं उसकी उम्र बढ़ा देती हूँ। ऑप्शन नंबर 2, ये कहेंगी जिस्म पर मुल्तानी मट्टी का लेप करके 40 दिन कुएं में बैठकर चिल्ला करें। ऑप्शन नंबर 3, ये कहेंगी रोजाना निहार मुंह अपने शौहर से 1111 मर्तबा सॉरी बोले, कम उम्र हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4, या फिर ये कहेंगी बहू बदल कर अपने से बड़ी उम्र की बहू ले आए। हाँ, बहू बदल के अपने से बड़ी उम्र की बहू ले आए। सबसे इजीएस्ट वे। वैसे ऐसी खवातीन आती होंगी आपके पास? बस नहीं, ये नहीं कहती हैं, लेकिन ये जरूर कहती हैं, जज्बात यही होते हैं। कमोबेश यही कि मेरी बहू को नहीं बताना। देवरानी कहती है मेरी जेठानी को नहीं बताना। और जब वो साथ आती हैं फिर मुझसे ये चाहती हैं कि मैं एक्सप्रेशंस दूं, ये दोनों पहली बार आई, हालांकि वो पहले आ गई। नंद ने कहा है जी भाभी को नहीं बताना। मतलब 8-8, 10-10 सेशंस वो छुप के आ जाती हैं। फिर तो आपको एक्टिंग के भी पैसे चार्ज करने चाहिए। वही मैं फिर उन्हें बता देती हूँ कि मुंह बंद रखने के 10,000 अलग से।